तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर ज़ायान लूसिया के रूम में चेकिंग करने के लिए पहुँच चुका था। मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसे टीज करने का एक भी चांस मिस नहीं करता। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चल चुका था कि इनके पास एक इलेक्ट्रिक बोट है। जब वो उसे पेनल्टी करने वाला था तो लूसियो उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन जब किसी भी तरह से वो नहीं रुकता तो फाइनली लूसियो उसे ब्लैकमेल करने लगा, ये बोल कर कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। ये तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, तुमने खुद ही तो मुझे इस बारे में बताया था। जिस पर पीछे से मिन भी पूछता है क्या सच में तुम लोगों के रूम में मिनी फ्रिज है। ज़रूर ही 11 ग्रेड के सभी अल्फाज को इस बारे में पता होगा और वो भी इसे छुपाने में पूरा साथ दे रहे होंगे। उन दोनों की ऐसी ब्लैकमेलिंग सुनकर तो ज़ायान पोट लेते हुए सीट पर बैठ गया और बोलता है लूसियो चलो बात करते हैं, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया, ये बोल के कि तुम इस बात पर मेरे साथ डिस्कस करने की पोजीशन में नहीं हो, तुमने ये खुद ही तो बोला था ना। जिस पर ज़ायान बोलता है तुम पहले मुझे जो ऑफर कर रहे थे मैं उस बात पर दोबारा से गौर कर सकता हूँ। इस पर लूजो बोलता है क्या सच में तुम मुझे पार्ट करना चाहते हो। लूजो के दोबारा से ऐसा बोलने की वजह से वो तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड हो गया और बोलता है मैं रिश्वत लेने की बात कर रहा हूँ। इस पर लूजो उसके बिल्कुल पास चला गया और स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन अब मैं तुम्हें रिश्वत नहीं देना चाहता। सीनियर ज़ायान मैं अपने मार्क्स डिडक्ट करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर सबके सामने माफ़ी मांगे। मुझे अभी याद आया कि कुछ दिन बाद मॉर्निंग असेंबली में रूम सेफ्टी के बारे में ही लेक्चर दिया जाने वाला है, तो वहाँ पर स्टेज के ऊपर तुम्हारे हाथ में मिनी फ्रिज होगा और मेरे हाथ में इलेक्ट्रिक बोर्ड और हम सब के सामने अपना माफ़ीनामा पढ़े होंगे। सच में ये सीन तो देखने वाला होगा। साथ ही वो स्टूडेंट गाइड बुक उसके सामने करते हुए बोलता है बोर्ड के लिए बस 2 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, लेकिन मिनी फ्रिज के लिए 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो जल्दी से मेरे मार्क्स कट करो और यहाँ से चले जाओ। अपनी इज्जत बचाने की बजाय मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर सबके सामने इस तरह से बेइज्जत होना पसंद करूँगा। वैसे भी तुमने तो पहले से ही मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए हैं, अब तुम इसे इरेज नहीं कर सकते। ये सुनकर वो बेचारा तो इतना ज़्यादा ब्लैकमेल हो चुका था कि जल्दी से वो पेज ही फाड़ देता है। इसके ऊपर उसने लूजो के मार्क्स डिडक्ट किए थे, ये बोलते हुए कि अच्छा ठीक है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, ये लो अब कोई भी मार्क्स कट नहीं हुए। ज़ायान के ऐसे पेज ट्रैश कैन में फेंकने पर लूजो बोलता है तुमने ये क्या किया। रूल था ना कि ट्रैश कैन में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, तो क्या इसके लिए अब तुम मुझे पेनल्टी पॉइंट नहीं दोगे। ये सुनकर ज़ायान बेचारा तो बुरी तरह से घबरा गया और जल्दी से बोलता है नहीं ये काउंट नहीं होगा, चाहे वो बोर्ड हो, ट्रैश कैन हो या बालकनी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अगर तुम किसी को मिनी फ्रिज के बारे में नहीं बताओगे तो मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। इस पर लूसियो भी बोलता है चलो ठीक है फिर ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इस बात पर वो दोनों डील कर लेते हैं। इतने में रूम में टीचर आके जिन्होंने डील की बात सुन ली थी और पूछते हैं तुम लोग क्या डील कर रहे हो। ज़ायान मुझे अभी याद आया कि मैं अपनी की और कार्ड तुम्हारे पास ही भूल गया था। ऐसे ही उनकी नज़र सामने पड़ी, वो तो उन दोनों को रंगे हाथों ही पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड ज़ायान की गोद में था जो कि इस तरह अचानक से टीचर के आने की वजह से नीचे गिर जाता है। ये सीन यहीं पर कट हुआ। पूरे स्कूल में ये बातें फैल गई कि पूरे 2 वीक बाद मॉर्निंग असेंबली में हम एक बहुत अच्छा शो देखने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसियो की मिलिट्री ट्रेनिंग फाइनली ख़त्म हो चुकी थी और आज उसे पूरे स्कूल के सामने स्पीच देनी है। वो ज़ायान का यूनिफॉर्म पहने ही काफ़ी अच्छे से अपनी स्पीच देता है। असल में वो बिल्कुल परफेक्ट और एक मॉडल स्टूडेंट है, लेकिन तब तक ही जब तक ज़ायान उसके 5 मीटर रेडियस में ना हो। स्पीच की पिक्चर्स स्कूल फोरम में लगने वाली थी। यहाँ स्टूडेंट्स ने उसके यूनिफॉर्म पर लिखा नेम टैग नोटिस कर लिया और सभी को पता लग जाता है कि ये इसने ज़ायान का यूनिफॉर्म पहन रखा है। यहाँ तक कि ये बात टीचर से भी छुपी नहीं रहती। डायरेक्टर वो बेचारे जो कि ये देखकर बिल्कुल ही चौंक गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो लूजो के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे। सच में उनका मुंह तो देखने वाला था। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लूजो सो रहा था कि इतने में एक स्टूडेंट आकर उससे बोलता है लूजो तुम्हें ऑफिस में बुलाया गया है।
जिस पर वो नींद से उठकर काफ़ी मुश्किल से गिरते पड़ते ऑफिस की तरफ जाने लगा। इसे ऐसे देखकर स्टूडेंट्स बातें करने लगे कि आखिर इसे क्या हुआ है। इस पर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, इसे तो क्लास के पहले ही दिन ऑफिस में बुला लिया गया। सच में ये तो बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हम टीचर ऑफिस का सीन देखते हैं। जब लूजर वहाँ पहुँचा तो टीचर सबसे पहले उसे बैठने का बोलते हैं। फिर मॉर्निंग असेंबली की पिक्चर निकाल कर वही नेम टैग दिखाते हुए पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये क्या है। ये पूछते हुए टीचर थोड़ी नजरें चुरा रहे थे क्योंकि ये बात बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस पर लूजर बोल रहा है, सर आपको पिक्चर की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरी तरफ देखकर भी बात कर सकते हैं। ये सुनकर टीचर बेचारे को तो सर ही चकराने लग गया और जल्दी से बोलते हैं, ज़ायान एक अल्फा है और तुम एक ओमेगा हो। तुमने उसका यूनिफॉर्म क्यों पहना? कहीं उसने फोर्सफुली तुम्हें ये पहनने के लिए तो नहीं दिया था। ये सुनकर लूजर तो स्माइल करते हुए नॉर्मली बोल देता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उसे यूनिफॉर्म लेने के लिए मैंने उसे फोर्स किया था। ये सुनकर टीचर तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और सोचने लग जाते हैं, ये आजकल के बच्चे भी ना। फिर उसे ऐसा करने का रीज़न पूछते हैं, जिस पर लूजर तो इनोसेंटली बोलने लग गया, ये सारी की सारी स्कूल की गलती है जिसकी वजह से मुझे ये पहनना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो यूनिफॉर्म ना पहनने की वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते थे। जिस पर टीचर तो बिल्कुल ही हेल्पलेसली बोलते हैं, तो तुम्हारा कहाँ है? तुम किसी और का यूनिफॉर्म पहन कर असेंबली में ग्रूमिंग के बारे में स्पीच कैसे दे सकते हो? जिस पर लूजर बोलता है, वो दोनों खराब हो गए, एक पर इतना बड़ा होल हो गया है, छड़ी की वजह से मेरा यूनिफॉर्म बर्बाद हो गया। यानी कि इस पर फिर से उसने सारी की सारी गलती छड़ी पर डाल दी थी। जिस पर टीचर पूछते हैं, तो तुम्हारा स्पेयर यूनिफॉर्म कहाँ गया? मैंने ग्रुप में सभी को याद भी करवाया था कि अपने पास एक स्पेयर यूनिफॉर्म ज़रूर रखना। जिस पर लूजियो भी अब बिल्कुल सीरियस हो गया और बोलता है, मेरे पास एक स्पेयर यूनिफॉर्म था सर, मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ कि मिलिट्री यूनिफॉर्म की क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है, जिसका कलर उतरने की वजह से मेरा स्पेयर यूनिफॉर्म भी बिल्कुल डार्क ब्लू हो चुका है। मैंने स्टूडेंट काउंसिल को फ़ौरन इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी रिपोर्ट डिसमिस कर दी। नेक्स्ट यूनिफॉर्म आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन मॉर्निंग असेंबली तो वेट नहीं कर सकती थी ना, इसी वजह से ही मुझे ज़ायान से ये यूनिफॉर्म खींचना पड़ा। ये सारे रीज़न देखकर लूजर ने तो खुद को बिल्कुल ही इनोसेंट प्रूव कर लिया था कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसी तरफ ये सब कुछ सुनकर टीचर तो अपना सर पकड़ कर बैठे थे, ये सोचते हुए कि ये बच्चा तो बोलने में बहुत ही अच्छा है, बस इतना ही नहीं बल्कि अपना सारा ब्लेम दूसरों पर डालने में भी बहुत अच्छा है। इतने में टीचर के मोबाइल पर वाइब्रेशन होने लगती है, जहाँ ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट्स ज़ायान और लूजियो को डिफेंड कर रहे थे। ये इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इनकी फेरोमोन कंपैटिबिलिटी 0% है, इसी वजह से ये दोनों लड़ते रहते हैं। ये सारे मैसेज पढ़कर टीचर भी थोड़ा समझ आते हैं और अब वो थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे। इतने में लूजियो पूछता है, टीचर अगर आपको कोई और बात नहीं करनी तो क्या मैं क्लासरूम में वापस जा सकता हूँ? जिस पर टीचर भी हैप्पीली उसे जाने का बोल देते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बार लूजियो को ये ज़रूर बोला कि ज़ायान से बिल्कुल भी फाइट मत करना। इस पर वो भी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाते हुए बेशर्मों की तरह पूछता है, तो क्या टीचर इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका यूनिफॉर्म पहन सकता हूँ? इस पर टीचर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हाँ अभी के लिए तुम पहन सकते हो, लेकिन याद रखना कि ज़ायान एक काइंड पर्सन है, तो उससे फाइट बिल्कुल भी मत करना। सच में लूजर तो अपनी 0% कंपैटिबिलिटी का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। फिर हम उसे आर्ट क्लास में देखते हैं, जहाँ वो छोटी सी मिनी इलेक्ट्रिक फिश बना रहा था और साथ ही टीचर से छुपते हुए उसकी पिक लेकर ज़ायान को सेंड कर देता है, ये पूछते हुए कि तुम्हें ये कैसी लगी, वैसे तुम्हारी मिनी फिश भी क्या ऐसी ही है। इस पर ज़ाया ने तो जल्दी से बात को चेंज करते हुए बोला, तुम क्लास में बैठ कर टीचर से छुपते हुए चैट कर रहे हो, मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ, मुझे फौरन ही इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर लूजर बोलता है, तो फिर क्यों ना हम अपनी पूरी हिस्ट्री निकाल लें, फिर हम दोनों को ही एक साथ पनिश मिलेगी, क्योंकि इससे पहले तुम भी क्लास में बैठकर मुझसे बात कर चुके हो। ऐसे ही दोबारा से उन दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया की तरफ जाने लगे, लेकिन लूजो तो इवली स्माइल करते हुए कहीं और ही जा रहा था। इस पर जिंग उसे रोककर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें कैफेटेरिया नहीं जाना?
اس پر لوزو اسے جانے کا بول دیتا ہے کہ تم جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ سن کر جنگ تو کنفیوز ہو گیا کہ آخر اس کے لیے کھانا کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لوزیو اپنے روم سے نکل کر سیدھا زایان کے روم پہنچ چکا تھا اور چھپتے چھپتے زایان کی کلاس میں جھانکنے لگتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پر وہ اسے میسج کر دیتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری منی فریج ڈلیور کرنے آیا ہوں، اسے دیکھ کر تم میرے کھوئے ہوئے پوٹ کے بارے میں ضرور سوچنا۔ وہ اسی فریج کی بات کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے کلاس میں بیٹھ کر بنائی تھی۔ اتنے میں زایان بھی وہاں پر آنے لگا، لیکن ابھی وہ اسے تھوڑا دور ہی تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لوزیو نے اسی فریج والے پیپر کو فولڈ کر کے پیپر کا ایک چھوٹا سا ایئرپلین بنا دیا اور مزے سے اسے کلاس روم میں اچھال دیا، جو کہ سیدھا جا کر زایان کے ڈیسک پہ پڑی کافی کے بیچ گر گیا۔ اتنے میں زایان بھی اس کے پاس آ چکا تھا، بالکل پاس آ کر پوچھتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے زایان کی وائس سن کر وہ تھوڑا چونک گیا، کیونکہ اب تک وہ جو کام کرنے آیا تھا وہ کر چکا ہے، یعنی کہ اس نے زایان کی ٹی پر بات کر دی۔ اس نے اوکورڈلی زایان کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی وہاں سے بھاگنے لگا، یہ بولتے ہوئے کہ میری غلطی تھی، بائے بائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، زایان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولتا ہے کہاں جا رہے ہو، ادھر واپس آؤ۔ اس نے لوزیو کو اپنی طرف کھینچا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپر کو رول کر کے اس کے ہاتھ پر دے مارتا ہے اور بولتا ہے تم تو ٹربل کریٹ کرنے کے بعد فوراً یہاں سے بھاگنے لگے ہو۔ اس پر لوزیو بولتا ہے ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے یہ چیز تم سے ہی تو سیکھی ہے۔ سن کر زایان پیپر اوپر کرتے ہوئے دوبارہ سے اسے مارنے لگا اور پوچھتا ہے میں نے تمہیں یہ کب سکھایا کہ کلاس لینے کے فوراً بعد ہی جا کر کسی کو تنگ کرنا شروع کر دو؟ اسے منہ بناتے ہوئے بولتا ہے میں تو بس تمہاری ایگزامپل کو ہی فالو کر رہا تھا۔ یہ بولتے ہوئے وہ کافی غور سے زایان کے ہاتھ کو دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر زایان پوچھتا ہے آخر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ تم دوبارہ سے میرے ہاتھ پر بائٹ تو نہیں کرنے والے؟ اتنے میں وہاں پر ٹیچر آ گئے، یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا تم لوگ کیفیٹیریا نہیں جا رہے؟ لیکن جیسے ہی ان کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ چونک جاتے ہیں کہ یہ تو زایان اور لیزیو ہے نا۔ تو لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں یہ دوبارہ سے فائٹ تو نہیں کر رہے۔ ویسے بھی جیسے ان دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا، یہ دیکھ کر کوئی بھی ایزیلی انہیں مس انڈرسٹینڈ کر لیتا۔ یہ سوچتے ہی ٹیچر تو بالکل ہی گھبرا گئے اور جلدی سے چلاتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا تم لوگ فائٹ کر رہے ہو نا؟ ڈائریکٹر نے یہ کلیئرلی بتایا تھا نا کہ اگر تم لوگ دوبارہ سے فائٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہارے مارکس ڈیڈکٹ کیے جائیں گے۔ اس پر وہ دونوں ایک ساتھ ہی غصے سے بولتے ہیں ہم فائٹ نہیں کر رہے۔ یہ سن کے ٹیچر تو چونکے اور بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ سیریس کیوں ہو؟ کہیں تم لوگوں کو اپنے کیے پر گلٹی تو نہیں فیل ہو رہا؟ اس پر زایان لوزیو کے ہاتھ کو اوپر کر کے اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے سر ہم دونوں تو بہت ہی فرینڈلی ہیں، ذرا سوچے تو اگر ہم فائٹ کر رہے ہوتے تو کیا ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے پکڑنا تھا؟ اس پر لوزیو بھی جلدی سے بولتا ہے ہاں سر ہم لوگ بہت ہی زیادہ فرینڈلی ہیں، بس یہ مجھے کچھ ایکسپلین کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ٹیچر کا سر تو چکرانے لگتا ہے، دوسری طرف وہ دونوں تو ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بالکل کیوٹ وے میں اسمائل کرتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگے۔ جیسے ہی وہ ٹیچر کی نظروں سے تھوڑا دور آئے تو فوراً سے ایک دوسرے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ لوزیو بولتا ہے دوبارہ سے مجھ سے دور رہنا، مجھے تمہارے یہ اورنج فیرومون بالکل بھی اسمیل نہیں کرنے۔ پھر زایان سیریسلی بولتا ہے تم مجھ پر یہ کیا الزام لگا رہے ہو؟ جب سے میں نے اسکول جوائن کیا ہے تب سے لے کر اب تک میں نے اپنے فیرومونز کو کافی اچھے سے ہائڈ کیا ہوا ہے۔ ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے میرا یونیفارم بنا واش کیے ہی پہن لیا ہو۔ لٹل راسکل کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ بولتے ہوئے وہ تو زایان کو وال کے ساتھ پن کر کے اس کے بالکل ہی کلوز آ چکا تھا۔ اس میں لوزیو کچھ کہنے کا ٹرائی کرتا ہے، لیکن اسے اس دن سائیکولوجی ٹیچر کا لیکچر یاد آ گیا، جہاں پر انہوں نے کلیئرلی بتایا تھا کہ جو آئٹمس ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ فیرومونز ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی آنسر نہیں دیتا تو زایان اسے فولڈ کیے ہوئے پیپر کو اس کے فیس پر ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اسے ہوش میں لانے لگا۔ اتنے میں ٹیچر کی وائس آتی ہے جو کہ ان دونوں کی طرف آتے ہوئے ہی بول رہے تھے اوہ میں ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے وہاں پر انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔
पर वो चौंक गए और बोलते हैं, मुझे अभी अभी तो तुम्हारी वॉइस आई थी, तो तुम दोनों इतनी जल्दी कहाँ चले गए। दूसरी तरफ वो दोनों तो इस टाइम कैंपस से बाहर आ चुके थे। हाँ, ज़ायान भी लूजो के साथ साथ चल रहा था, जिस पर वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें कैफेटेरिया जाकर डिनर नहीं करना। इस पर ज़ायान बोलता है, अब तक तो कैफेटेरिया का फूड ख़त्म हो चुका होगा, तो मैंने फूड ऑर्डर किया है। इस पर लूजो बोलता है, हाँ मुझे याद आया, तुमने बताया था कि अपना नाम यूज़ करके फूड ऑर्डर नहीं करना, तुम मुझे ट्रिक कर रहे थे ना ये बोलकर, है ना। ज़ायान बोलता है, नहीं, मैंने बस एक रैंडम टीचर का नाम लिखा है, लेकिन याद रखना कि तुम्हें वो नाम से डिलीवरी नहीं मंगवानी, क्योंकि लास्ट ईयर वो नाम से बहुत सारी डिलीवरीज आ गई थी, क्योंकि ये नाम बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करने लग गए थे। ऐसे ही बातें करते हुए वो लूजियो के रूम तक पहुंच गए, जहां पर ज़ायान उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मैं फूड लेने जाने लगा हूँ। इस पर लूजियो भी बता देता है कि अब मैं अपनी क्लास में वापस जा रहा हूँ, लेकिन आज वो भी कैफेटेरिया नहीं गया था, जिसकी वजह से वो भी अभी तक भूखा ही है। लेकिन डिलीवरी लेने से पहले वो अपनी क्लासरूम में गया, जहाँ वो ली से अपनी नाइट ड्यूटी करने का बोलता है, ये बोल कर कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, जिस पर वो भी खुशी खुशी मान गया कि नाइट ड्यूटी के दौरान बहुत से स्टूडेंट अपने रूम से बाहर घूमते हुए पकड़े जाते हैं। आज मुझे मौका मिल रहा है उन्हें पकड़ने का, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जल्दी से अपना ड्यूटी पास ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। इस पर ज़ाया ने उसे अपना कार्ड दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा यूज़ कर लो, वैसे भी एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर दूसरे का कार्ड यूज़ करके स्टूडेंट को पेनल्टी दे सकता है। कार्ड लेकर तो उसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई कि वाओ, आज मैं नाइट ड्यूटी करने वाला हूँ, और वो भी स्कूल के सबसे हैंडसम बंदे का कार्ड लेकर, जिस पर उसका नाम और फोटो है। दूसरी तरफ हम लूसियो के क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ उसे बहुत ही भूख लग रही थी। ये देखकर जिंग पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं देख रहा हूँ पूरे 30 मिनट से तुम ऐसे ही अजीबोगरीब तरह से मूव किए जा रहे हो। इस पर लूजो मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ऊपर से क्लास में भी बहुत शांति है, अगर मेरे स्टमक से आवाज़ आई तो सभी सुन लेंगे। जिन बोलता है, तो मैं नॉइज़ क्रिएट करके तुम्हारे स्टमक से निकलने वाली नॉइज़ को कवर कर देता हूँ। ये बोलकर वो तो तेज़ी तेज़ी से बुक के पेशेंट करने लगा, जिसके ऐसा करने पर पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। इस पर लूजो साय करते हुए उठ गया कि बस बहुत हुआ, रहने दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस पर जिन उसे मना करने लग गया, ये बोल कर के तुम बाहर नहीं जा सकते, टीचर हमें एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं, तो यहीं पर रहो। लेकिन वो तो एक नहीं सुनता और फौरन ही वहाँ से बाहर निकल गया, ये बोल कर कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, वैसे अगर मैं ना भी आया तो टीचर के आने से पहले मुझे बुला लेना। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।